अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रूक हैदर। आप देख रहे हैं पाक यूथ लर्निंग ज़ोन। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे और गेट के बारे में कि और इसको बनाएंगे, हम वेरीफाई करेंगे इसके ट्रुथ टेबल को ब्रेड बोर्ड के ऊपर। तो सबसे पहले और गेट को देख लेते हैं। इसमें हमारे पास दो इनपुट होते हैं, ये दो इनपुट है और आउटपुट हमारे पास एक ही होता है। इसके ट्रुथ टेबल को एक दफ़ा देख लेते हैं। तो इसमें हमारे पास अगर दोनों वैल्यूज़ इनपुट की वो क्या हो, फॉल्स हो, तो मैप रिजल्ट क्या होगा, वो भी फॉल्स का होगा यानी ज़ीरो। अगर इनमें से कोई एक यानी एक ए वाली ऑन और क्या नाम है फॉल्स है, दूसरी इसकी ट्रू है, तब ये ट्रू होगा। अगर इसकी ए वाली ट्रू है और दूसरी फॉल्स है तब ये ट्रू होगा। अगर दोनों ट्रू है तब भी ट्रू होगा। यानी ये सिर्फ तब फॉल्स होता है जब नेगेटिव जो दोनों इनपुट हैं वो क्या हो, हमारे पास फॉल्स हो। तो सबसे पहले ये हमारे पास हो गया, हमने इसके ट्रुथ टेबल को देख लिया। अब हम इसके कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं। तो इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए हमें जो सामान दरकार है, जो ऑपरेटर्स इसमें हमें चाहिए, उसमें सबसे पहले हमें चाहिए ब्रेड बोर्ड, ठीक है। उसके साथ साथ हमें एक आईसी चाहिए। आईसी कौन सा चाहिए हमारे पास, 7432। इसके साथ साथ हमें चाहिए एक बैटरी 9 वोल्ट्स की हम यूज़ कर रहे हैं। ये क्लिप मैंने लगाया है ताकि हम इसके कनेक्शन को इजीली हम एक्सेस कर सकें। इसके बाद हम इसमें यूज़ करेंगे एलईडी एज ए आउटपुट के तौर पे, और एलईडी को हम डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, हमने बचाना है इसको। एक रजिस्टर 56 ओम का, 50 ओम का क्या वो लगा रहे हैं, और इसमें हम कुछ जंपर वायर्स का भी इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास जंपर वायर्स आ गए। तो इससे पहले हमने बनाया था, वेरीफाई किया था एंड गेट को, और इस वीडियो में हम और गेट को हम कंस्ट्रक्ट करेंगे ब्रेड बोर्ड के ऊपर। बहुत ज़्यादा सिंपल है और बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। बस एंड में जाके आईसी की फंक्शनैलिटी में चेंज आता है। तो आईसी का हमने नंबर सबसे पहले देख लेना, वो कौन सा है। और गेट के लिए यूज़ होता है 7432, ठीक है। तो हर आईसी के अंदर कह लें कि ख़ास एक फार्मूला, यानी ये वाला जो इक्वेशन है ना, ये इस आईसी में लगी हुई है। इसकी आप वैल्यू इधर ऊपर लिखी होती है, ठीक है, तो आपने देख लेनी है। और फिर इसमें सबसे पहले आपने देना कट किस तरफ है। तो आईसी में एक साइड के ऊपर कट लगा होता है, मसला इधर इसमें इस साइड पे लगा हुआ, आपको शायद नज़र आ रहा हो इसमें। इसके बाद इसकी लेफ्ट साइड पे देखते हैं, आपने आईसी को इस तरह रखना है कि इसके कट वाली साइड फर्ज करें ये हमारा ब्रेड बोर्ड है। अगर आपको नहीं पता ब्रेड बोर्ड कैसे काम करता है तो आप इसकी भी वीडियो देख लें। अब इस ब्रेड बोर्ड के अंदर हम आईसी को इंसर्ट करेंगे इस तरह इंसर्ट करना है कि ये दरमियान वाली कैविटी में, ठीक है, ताकि ये दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड है, क्योंकि ये वाला हिस्सा इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, सेपरेटेड है, ठीक है। अब सबसे पहले ये इसका कट वाला हिस्सा, ये कट वाला हिस्सा आपको शायद नज़र आ रहा हो, ठीक है। तो इसमें से कट वाले हिस्से के हमने देखना है लेफ्ट साइड पे, वहां से आना है 1 2 3 4 5 6 7 लेग्स है, और इसके दूसरी तरफ भी नीचे से शुरू होना है 8 9 10 11 12 13 14। तो ये हमारे पास है, इसकी टोटल 14 टांगे हैं, लेग्स हैं, ठीक है। तो सिमिलरली जिसमें हमने उसमें किया था एंड गेट में, जो हमारे पास ये है ना लेग 1 और लेग 2, ये इनपुट के तौर पे काम करेंगे। इसका लेग नंबर 7 वो हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का होगा, और इसका ये लेग नंबर 14 वो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा। इसका जो लेग नंबर 3 है वो आउटपुट देगा, और उसको हम कैसे जोड़ेंगे, एक रजिस्टर की मदद से हम एलईडी के साथ जोड़ेंगे, डायरेक्ट नहीं जोड़ना। तो स्टार्ट करते हैं, बड़ा आसान है। तो सबसे पहले हमने आईसी हमने लगा लिया है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बैटरी की कनेक्शन करेंगे। पॉजिटिव टर्मिनल को मैं इधर करता हूँ, तो ये क्या लगे, ये सारा हमारा बन गया पॉजिटिव टर्मिनल, और ये हमारा बन गया नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। इसको अगर मैं शुरू में लगा दूँ, क्योंकि हमने सर्किट कोशिश करनी है सर्किट जितना हो सके इजी से इजी रखना। इसके बाद हमने क्या करना है, सर्किट डायग्राम के मुताबिक नेगेटिव टर्मिनल हमने जोड़ना है
लेग नंबर 7 के साथ। उसके लिए हम जंपर वायर का इस्तेमाल करेंगे। अब नेगेटिव टर्मिनल इधर जुड़ा ना, इसका मतलब है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये नेगेटिव है, ये वाली लाइन, ये ऊपर वाली नहीं, ये बस ये वाली, ठीक है। ये मैंने एक्सप्लेन किया है ब्रेडबोर्ड वाली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी तो पहले वो देख लें। तो नेगेटिव के लिए मैं ये वायर यूज़ कर रहा हूँ, इसका कलर ब्राउन है, कोई भी रख सकते हो कलर, मैं इसमें मैटर नहीं करता, बस आपने याद रखना है। तो इसकी लेग नंबर 7 को मैंने नेगेटिव के साथ जोड़ दिया, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, हमने पॉजिटिव टर्मिनल को लेग नंबर 14 के साथ जोड़ना। तो उसके लिए मैं इधर यूज़ कर रहा हूँ रेड वाली। तो रेड वाली जंपर वायर का एक सिरा मैं लगा देता हूँ इधर लेग नंबर 14 पे, और एक मैं इसका लगा देता हूँ इसका बैटरी के जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इनपुट लगा देता हूँ। तो इनपुट के लिए मैं जो इनपुट ए है वो ऑरेंज यूज़ कर लेता हूँ, और दूसरी जो इनपुट है उसको मैं ग्रीन वाली वायर यूज़ कर लेता हूँ। तो ग्रीन वाली वायर सबसे पहले हम ये वाली लगाएंगे इनपुट ए, तो इसको लगाएंगे लेग नंबर 1 पे, और इसका जो इनपुट बी है इसको हम लगाएंगे लेग नंबर 2 पर, ठीक है। तो ग्रीन वाली हमारी याद रखना है कि ग्रीन वाली हमारी इसमें बी है, और ये रेड ये ऑरेंज वाली क्या है, ए है, तो इसको नेगेटिव के अंदर इंसर्ट कर देंगे। तो बस लास्ट स्टेप रह गया हमारे पास, वो है आउटपुट के लिए हम क्या करेंगे, रजिस्टर को लगाएंगे। अब वो किसके साथ जोड़ना है, हमने लेग नंबर 3 के साथ आउटपुट के लिए। तो इसको ऐसे कर लेते हैं, मैं इसको ज़रा सिंपल करने के लिए मैं इधर कर रहा हूँ। ये सारे नेगेटिव ही है, जिधर मर्जी लगा लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये वाली लाइन बस। तो इसको मैं सेपरेट करूँगा, एक रजिस्टर लूँगा, और उसकी जो है एक लेग मैं नेगेटिव इसके पास आईसी के लेग नंबर 3 के साथ जोड़ दूँगा, और ये इसमें इंसर्ट कर दी मैंने। और इसकी दूसरी लेग को मैं किसी बाहर वाले एक कॉलम में इंसर्ट कर रहा हूँ ताकि ये शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये सेपरेट है, आप ऊपर से ज़रा गौर से देख रहे हैं, ये वाले सेपरेट है, इनका आईसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो बैटरी में अब हम इसको इंसर्ट कर देंगे। तो रजिस्टर की हमेशा हम पॉजिटिव टर्मिनल के साथ इसमें हम लगाएंगे। तो इसमें जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो बड़ी वाली इसकी लेग होती है, टर्मिनल होता है, तो उसको होता है पॉजिटिव, तो उसको रजिस्टर के साथ जोड़ देंगे रजिस्टर वाले कॉलम में। तो रजिस्टर वाले कॉलम में जोड़ दिया, और इसके नेगेटिव टर्मिनल को एलईडी के नेगेटिव टर्मिनल वाले कॉलम में जोड़ दिया बैटरी के। तो ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। तो चले अब हम इसके ना ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करते हैं और गेट के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंडीशन देखिए, एलईडी जब बंद है ना, ग्लो नहीं कर रही, इसका मतलब 0 है, ठीक है, आउटपुट 0 है। और ये नॉब्स इसमें भी लगी हुई हैं, नॉब, ये जो ग्रीन कलर की वायर है वो हमारा इनपुट ए है, और ऑरेंज कलर की वायर हमारा इनपुट बी है, ये याद रखना है, ठीक है, इस सर्किट के मुताबिक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब ये लगा हुआ है ना इसमें, इसका मतलब है कि ये 0 है, फॉल्स है। तो दोनों जब फॉल्स होंगे यानी इंसर्ट है, एलईडी ग्लो नहीं कर रही, तो ये कंडीशन होगी हमारी। अब क्या करेंगे, हम एक नॉब ए वाली को टर्मिनल को लगी रहने देंगे और बी वाली को निकाल लेंगे। तो बी वाली हमारे पास है ये ऑरेंज वाली, इसको निकाल के आपने, अब जैसे ही मैंने इनको निकाला है, ठीक है, बी वाली को, तो ये हमारे पास क्या कंडीशन है कि ए वाली इधर नेगेटिव में लगी हुई है और ये फॉल्स है, और ट्रू वाली क्या है, ये जो हमने इधर लगाई ऑरेंज वाली, और एलईडी ग्लो कर रही है, इसका मतलब ये 1 है। अब हम क्या करेंगे, दोबारा इसको निकाल के 2 वाली को वापस लगा देंगे, और मैं जैसे लगाऊंगा इसको ये बंद हो गई, फिर से वो पहली वाली कंडीशन हो गई। मैं तीसरी कंडीशन अब देखनी है, दूसरी भी होगी, पहली भी होगी, तीसरी अब करनी है। तो तीसरी के लिए क्या करेंगे, 1 ए जो है ना हमारे पास, ए यानी ग्रीन वाली को हम 1 करेंगे, तो इसको हम जब निकाल के इधर लगा देंगे तो हमारे पास फिर भी इन आउटपुट क्या आया, 1, यानी एलईडी ग्लो कर रही है। इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 1 करेंगे,
तो यानी बी भी ट्रू है और हम ए को भी हम ट्रू कर लेते हैं, यानी दोनों ट्रू होंगी तब भी ये एलईडी ग्लो करेगी। ठीक है, तो बस ये ग्लो कब करना बंद करेगी, जब हमारे पास जो दोनों इनपुट हैं वो क्या हो, फॉल्स हो। ये देखें, ठीक हो गया। तो ये हमारा क्या था, और गेट था, बिल्कुल सिंपल है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको कमेंट में आपने लाजमी बताना है और लाइक करना है, शेयर करना है, जितना हो सके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।